दोस्तों, आज हम सुनेंगे बड़ी ही प्यारी कथा जिसका शीर्षक है हनुमान जी ने क्यों तोड़ा सत्यभामा। सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड आज इसी कहानी को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। देर न करते हुए चलिए सुनते हैं यह कहानी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए पारिजात का पेड़ लाकर स्वर्ग से दिया था। तब से सत्यभामा को इस बात का बहुत अभिमान हो गया कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय है। इसी कारण उन्होंने स्वर्ग से लाकर उनको पारिजात वृक्ष दिया है। इसी प्रकार गरुड़ भी यह समझने लगे कि भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते, मेरे बल व गति का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र को भी बहुत अभिमान हो गया। वह यह सोचने लगा कि कृष्ण जी मेरे बिना कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। जब कृष्ण जी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो वह मेरा उपयोग करके युद्ध जीत लेते हैं। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि इन तीनों का घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। तब उन्होंने हनुमान जी को अपने पास द्वारिका बुलाया। हनुमान जी यह भली भांति जानते थे कि श्री राम और कृष्ण जी दोनों एक ही हैं। इसके साथ वह यह भी जान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस कार्य के लिए बुलाया है। इसलिए हनुमान जी द्वारिका में श्री कृष्ण जी के पास जाने की जगह वह द्वारिका के एक बहुत सुंदर बगीचे में चले गए थे और वह वहां के वृक्षों की फल को तोड़ने लगे थे और उसके साथ पेड़ों को भी तोड़ने लगे थे। तब यह बात भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंची कि एक बंदर बगीचे को उजाड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम सेना लेकर जाओ और उस वानर को पकड़ करके मेरे सामने लेकर आओ। तब अभिमान से भरे गरुड़ जी ने कहा, प्रभु एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे पकड़कर लाता हूँ। ऐसा कहते हुए गरुड़ उड़ते हुए उस बगीचे में पहुंच गए जहां हनुमान जी पेड़ों को उजाड़ रहे थे। तब गरुड़ ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। तब हनुमान जी ने गरुड़ जी को अपनी पूंछ से पकड़कर जोर से दबा दिया, जिसके कारण गरुड़ की सांस रुक गई थी। इस प्रकार हनुमान जी ने कुछ समय गरुड़ को परेशान करने के बाद हनुमान जी ने गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया था। तब गरुड़ जी की बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाकर भगवान श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचकर यह बोले कि है प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं है, इसलिए मैं उसे पकड़कर नहीं ला पाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वह अवश्य ही श्री राम के भक्त हनुमान जी होंगे। तुम उनके पास जाकर प्रेम पूर्वक हनुमान से कहना कि आपको श्री राम ने बुलाया है, वह अवश्य चले आएंगे और हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर के गरुड़ जी मलय पर्वत पर जाकर हनुमान से मिलते हैं और बोलते हैं कि हे हनुमान जी, आपको प्रभु श्री राम ने बुलाया है। तब हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आता हूँ। इसके बाद गरुड़ निकल जाते हैं। उनके पीछे हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए द्वारिका पहुंच जाते हैं। उधर श्री कृष्ण जी श्री राम के रूप में आ जाते हैं और सत्यभामा के साथ अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जाकर के महल के द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर आने मत देना। सुदर्शन चक्र प्रभु की आज्ञा मानकर द्वार पर ही खड़ा हो जाता है। इतने में हनुमान जी वहां आते हैं और द्वार से अंदर जाने लगते हैं। तब सुदर्शन चक्र उन्हें रोकते हैं। तब हनुमान जी सुदर्शन चक्र को अपने दांतों के नीचे दबा लेते हैं और द्वार से अंदर प्रवेश करके राम जी के महल में पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण जी पहले से ही राम का अवतार धारण करके सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठे होते हैं। हनुमान जी के पहुंचने पर हनुमान जी श्री राम को प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रभु, आपके बगल में यह दासी क्यों बैठी है और माता कहाँ है। इतना सुनते कि सत्यभामा का घमंड टूट जाता है कि वह सबसे सुंदर है। तब कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हे हनुमान, क्या तुमको द्वार पर किसी ने रोका नहीं। तब हनुमान जी कहते हैं कि रोका था प्रभु।
सुदर्शन चक्र मेरे रास्ते में आ रहा था और आपने मुझे बुलाया था, तो मैं देर कैसे कर सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने मुंह में दबा लिया। इतना कहकर हनुमान जी सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से बाहर थूक देते देते हैं। सुदर्शन चक्र की सांस फूल जाती है। बाहर आते ही वह गहरी सांस लेता है और उसका भी घमंड टूट जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने हनुमान जी के द्वारा सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड तोड़ा। मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।